जैसे रामायण को पढ़ोगे अगर तुलसीदास रचित, तो उसमें बहुत सारे कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड। कांड तो घटनाओं पे आधारित दृष्टांत हैं, उनकी पुनरावृत्ति करना जरूरी नहीं, कर्म करना जरूरी है। और आज आधुनिक भाषा में बड़ा एक कांड हो गया, ये आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द होता है उसको अच्छी भाषाओं में, अच्छी तरह चीज़ों में या अच्छी अनुभूति प्रदान नहीं करता जब भी हम कांड शब्द का बात करते। अब अगर सारे धर्म ऐसा कर रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात है। हो सकता है कि सभी धर्मों के जो पूजाओं के करने वाले प्रमुख हैं, प्रेयर के प्रमुख हैं, उन्होंने कोई रिचुअल बनाया हो, लेकिन जब वो कांड में परिवर्तित हो जाते हैं, दे become the ritual, become the more than the your prayer itself, then the problem begins. जब कांड महत्वपूर्ण हो जाते हैं धर्म और कर्म और पूजा से, तब दिक्कत होती है। जैसे अगर सनातनी परंपरा में आप पूजा करें तो ये माना गया है कि जब आप पूजा करें, कोई गृह प्रवेश कर रहे हैं या कोई भी शुभ काम करने के लिए, तब आप क्या करें? तब होता है कि आप उस स्थान को प्रणाम करें, उस जगह को प्रणाम करें, जो भी अपने पूर्वज हैं उनका आवाहन करें और एक नियमों के हिसाब से अगर नियम बनाए हैं कि इनको तो कम से कम करना चाहिए। तो नियम यह है कि जैसे आज अगर हम इस जगह खड़े होकर कोई शुभ काम करते हैं तो प्रकृति साक्षी होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सिर झुका के प्रार्थना करें और उनका आवाहन करें, पूर्वजों का, गुरुओं का, देवताओं का, तो ये मानते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे या सहयोग करेंगे या हमारी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देंगे। ये भीख मांगना जैसा हो सकता है, लेकिन हमारे उनके प्रति उत्तरदायित्व है कि जब भी हम कोई काम करें तो अपने घर के सब लोगों को बताएं, चाहे वो सामने हो या टेलीफोन पर, जीती जागती दुनिया में हो या एक दूसरी दुनिया जिसको हम नहीं देख पाते उसमें, उनको बताएं। यहाँ तक चीजें ठीक है। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं, नवग्रह पढ़ना है तो आप 9 मूर्तियाँ लेके आओ, इतना कपड़ा लाओ, इतना चावल लाओ, इतना पानी रखो, इतने नारियल लाओ, तब आडंबर शुरू हो जाए। या वो कहें कि नहीं, आप कन्फेशन बॉक्स में जाओ, पुराने पाप पूरे धो के आओ, फिर जब आप पवित्र हो जाओ तब सफ़ेद कपड़े पहन के आओ, ये आडंबर लगते हैं कुछ। सफाई तक तो ठीक है कि आप नहा धो के आए, जैसा कि आप बाथरूम से आके किसी के प्रणाम नहीं करते हैं वैसा उतना ठीक है। मुस्लिम समाज में भी मान लो आप कहें गंदा तावीज़ दे दिया जी, जो कि कुरान के हिसाब से ठीक नहीं, या दूसरी चीज़ें आपने कर दी कि फूल चढ़ाओ जी, यहाँ पैसे चढ़ाओ, ये नियमों में नहीं है, लेकिन आवाहन, धन्यवाद, कृतज्ञता ये जरूरी है और ये होनी चाहिए। प्रार्थना कांड ना बने और उनसे कांड ना हो, ये समाज को करना। नहीं तो जितने भी धर्म बने हैं, 2500 वर्ष पहले भारत में करीब कम से कम उस समय के पूजा के जो प्रमुख थे, उन्होंने इतनी जास्तियाँ की कि लोग उससे विमुख हो गए। यहाँ तक कि राजे रजवाड़े भी उससे विमुख हो गए और उनमें से ही कई लोगों ने बुद्ध को और महावीर जैन को स्वीकार, पंडितों को नकार। उसके साथ साथ 63 धर्म और आए थे, वो कारगर ना होने के कारण आज सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई देती हैं, जैन। ये उस समय के पूजा की पद्धतियों में जड़ता आ जाने के कारण, उन पर ज्यादा जोर दिए जाने के कारण भारत में ऐसा ही सुदूर पूर्व में मुस्लिम धर्म की शुरुआत की घटनाएं दर्शाती हैं कि रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा आ गई, तब लोगों ने इसको स्वीकारना। तो आज अगर धर्म को अपने आप को बचाना है, सभी धर्मों के लिए, तो उनको आपस में अपने आप इंटर एंड इंट्रा एक चर्चा जरूरी होगी कि वो करें और जितनी भी जड़ताएं हैं उनको दूर करें और जो जीवन गतिमान है उसमें धर्म की व्यवस्थाओं में कर्म के साथ चीजें चले। जैसे और आगे आए कि मुस्लिम भाइयों में वो कहते हैं आप कहीं भी 5 बार नमाज पढ़, कोई आडंबर नहीं, ये चीजें ठीक लगे। टोपी पहनो जिससे बाल जमीन पे न झड़े, स्थान पवित्र रहे,
आप नहाए हुए होने चाहिए, किसी प्रार्थना के लिए अच्छा है, आपके शरीर से ही बदबू ना आए। लेकिन जब यही मस्जिदों में आडंबर का रूप लेता है तो दिक्कत पैदा हो उन सभी लोगों को जो उसमें शामिल होते हैं। दूसरों को इससे कोई ज़्यादा अनुभव। ऐसा ही जो दूसरे धर्म में है कि भैया 2100 रुपये तो पूजा में लगे। एक रईस आदमी के लिए कम रकम हो सके, सिर्फ 2100 रुपये नहीं, हम तो खाना भी खिलाएं, लेकिन एक कमतर आदमी के लिए ज़्यादा हो सके तो उसमें गति बनी रहे, वो लचकदार बनी रहे, ये जरूरी है। तो कर्म रहे, वो कांडों में तब्दील ना हो, इसकी जरूरत है। और इसके लिए बृहद चर्चा और फिर जो भी निर्णय निकले समाज निकाल, चाहे वह उस समूह का समाज हो, आपस में ले या दूसरे समूहों से चर्चा करने, इसकी जरूरत आज काफी